स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट की हुई है। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 में हमने बेटा हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बेटा देखे थे। अब लेक्चर नंबर 26 में ही मैंने बेटा आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रखा था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको बेटा देखनी थी वहां पे, और हमने बेटा वहां पे और 2-3 क्वेश्चन भी दिए थे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बेटा, मेथड्स इन ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, वो सारी चीजें बेटा, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल बेटा, वो सारी चीजें आपको देखनी थी, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, अब फ्रिक्शन में बेटा और दो छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड अनदर इज एंगल ऑफ रिपोज। दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इन केस मेरा बेटा अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो ज्यादा से ज्यादा बेटा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स, हमें तो बेटा पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पेन निकालो, कॉपी निकालो, और कंसंट्रेशन मेरा बेटा कहाँ बोर्ड पे होनी चाहिए, हर एक चीज बेटा बिट बाय बिट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे टॉपिक एक लिखा है सिंपल सा एंगल ऑफ रिपोज, और इसकी डेफिनेशन भी बेटा लिखी हुई है। अब डेफिनेशन को पढ़ने से पहले बेटा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा ताकि ये डेफिनेशन फिर बेटा आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा, पूरी कंसंट्रेशन बेटा आप बोर्ड पे रखो, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आप लोगों से वादा है बेटा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तुम लोग। अब देखो बेटा, यहां पे हमने एक इनक्लाइनेड प्लेन बनाई। अब जो ये इनक्लाइनेड प्लेन है, ये एंगल बनाएगी बेटा अल्फा, वो एंगल हम रखेंगे अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इस इनक्लाइनेड प्लेन पे बेटा एक बॉडी रहेगी, डाउनवर्ड्स क्या मेरा बेटा आ जाएगा, वेट mg। ठीक है, अब इस वेट के बेटा हम 2 कंपोनेंट्स लेंगे, यहां से एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा बेटा, mg cos ऑफ अल्फा। ध्यान से देखो बेटा, यहां से और एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin ऑफ अल्फा, और मेरा बेटा यहां पे आ जाएगा और एक फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो बेटा ध्यान से कि हम एंगल ऑफ रिपोज बेटा बोलते किससे। ठीक, देखो ध्यान से, यहां पे मेरा बेटा हमारे पास एक इनक्लाइनेड प्लेन है, देख सकते हो बेटा। अब इस इनक्लाइनेड प्लेन पे बेटा हम कोई बॉडी रखेंगे। मान लो कि ये इनक्लाइनेड प्लेन पहले बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 डिग्री बनाएगी, तो इंक्लिनेशन बेटा ऐसे हो जाएगी, और कोई भी बॉडी हम बेटा इस पे रखेंगे तो वो स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब देखो ध्यान से, अब इस इंक्लिनेशन को मेरा बेटा हम बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे 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 से। अब जो बॉडी इस इंक्लाइनेड प्लेन पे है ना मेरा बेटा, अभी तो ये बेटा इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये अभी बेटा इक्विलिब्रियम में है, और बेटा इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, एक टाइम बेटा ऐसा आएगा जो ये इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन पे मेरा बेटा जो ये बॉडी प्रेजेंट है, नाउ इट इज अबाउट टू मूव। अभी ये बेटा स्टार्ट नहीं किया इसने मूव डाउन, अभी ये बेटा नीचे नहीं जा रही, लेकिन लेकिन बेटा अभी ये उस पॉइंट पे बॉडी है, अगर हम इस इंक्लिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये बॉडी बेटा स्टार्ट करेंगी मूव डाउन। ठीक, उस एंगल को बेटा हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल इंक्लिनेशन का बेटा जिसपे हम कोई बॉडी को रखेंगे, एट विच द बॉडी इज एट द वर्ज टू मूव डाउन। ध्यान से देखोगे बेटा, इट इज द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइनेड प्लेन। अभी बोल चुका हूं बेटा कि ये इंक्लिनेशन का एंगल होता है बेटा, with the horizontal surface such that the body lying on the inclined plane is just at the verge। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is just at the verge of sliding down along the inclined plane is called the angle of repose। just का मतलब बेटा है कि यहां पर अभी तो बेटा ये रेस्ट पे है, मीन्स इट इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम। अगर इंक्लिनेशन को बेटा हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब ये बेटा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी और बॉडी बेटा स्टार्ट करेगी मूव डाउन। ठीक, नीचे जाने की कोशिश करेगी बेटा बॉडी, जो ही हम इंक्लिनेशन को बेटा थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? ध्यान से देखोगे बेटा, अब
कोई मुझे बोलेगा बेटा जो ये एंगल ऑफ रिपोज है, यहां पे इंक्लिनेशन है, क्या बेटा बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में ही है? बिल्कुल बेटा, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है। तो क्या लिखेंगे? बॉडी इज, लेकिन बेटा लिखेंगे पॉइंट जस्ट इन इक्विलिब्रियम। जस्ट इसलिए लिख रहा हूं बेटा, इन केस अगर आप इंक्लिनेशन को थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो बेटा ये बॉडी नीचे जाएगी। ध्यान रखोगे बेटा, अभी तो ये बेटा इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है मेरा बेटा, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। बॉडी इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम, देन ध्यान से देखो बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग on the body is zero, is zero। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां डाउनवर्ड्स है बेटा mg sin अल्फा, इट मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तभी जाके ये बैलेंस हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू mg sin ऑफ अल्फा। ध्यान रखोगे बेटा, ये F क्या है यहां पे? F इज फ्रिक्शनल फोर्स, F is frictional force। ये बेटा, अब यहां से बेटा और एक फोर्स आ जाएगा, दैट इज नॉर्मल, और हम लिखेंगे R इज इक्वल टू बेटा, R इज द नॉर्मल रिएक्शन बेटा, R इज इक्वल टू, आप देख सकते हो बैलेंस हो रहा है mg cos ऑफ अल्फा। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूं फ्रॉम, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन, या ऐसे भी लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन, किस इक्वेशन से बेटा? सेकंड। वी गेट, बहुत इजी है बेटा यहां से, तो क्या बेटा F डिवाइड बाय R इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे mg sin ऑफ अल्फा, mg sin ऑफ अल्फा डिवाइड बाय बेटा mg cos ऑफ अल्फा। अब mm किल, gg किल, sin डिवाइड बाय cos, बेटा क्या आ जाएगा? tan ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अब ऑलरेडी मेरा बेटा हमें पता है F बाय R होता है बराबर म्यू s इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। ध्यान से देखो बेटा, बिकॉज F इज इक्वल टू म्यू s इंटू R। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बेटा निकला म्यू एस किसके बराबर आया? tan ऑफ अल्फा। तो बेटा हम क्या इसको बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द रिपोज। लिख सकते हैं बेटा, एग्जैक्टली लिखेंगे पॉइंट बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is numerically equal to the tangent of the angle of repose। ये बेटा याद रखोगे आप, एंगल ऑफ रिपोज। शाबाश बेटा, कॉपी करो इसको जल्दी, क्विक, जस्ट कॉपी इट फास्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, कॉपी करो इसको। अब और एक डेफिनेशन मेरा बेटा हम देखेंगे यहां पे, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो एंगल ऑफ रिपोज था, अब हम देखेंगे बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने देखा बेटा म्यू एस निकला बराबर tan ऑफ अल्फा के। एमसीक्यू भी बेटा पूछा जा सकता है यहां से, इसलिए ध्यान रखोगे।
अब देखो बेटा, नाउ वी आर कमिंग टू अनदर टर्म दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्म। वो आप देखोगे बेटा बहुत इजी है ये भी। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? अभी तक बेटा था एंगल ऑफ रिपोज, अब है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखो बेटा, डायग्राम बनाएंगे पहले बेटा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब। अब देखो ध्यान से, इस पे हम बेटा एक बॉडी रखेंगे। ठीक है, अब डाउनवर्ड्स जो बेटा बॉडी का आ जाएगा दैट इज सिंपली वेट। आप देख सकते हो तो अपवर्ड्स क्या आ जाएगा, वी नो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये तो बेटा सबको पता है। ठीक है, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब इस बॉडी पे मेरा बेटा हम फोर्स करेंगे अप्लाई, अप्लाइड फोर्स। अब इस डायरेक्शन में मेरा बेटा फोर्स आ जाएगा, वो बेटा एफ हम लेंगे और उसको हम बोलेंगे बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान से देखो बेटा। डायग्राम को अच्छे से देखो बेटा। अब हमारे पास जो बेटा टर्म है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं हम इसको। Angle of friction is actually angle between the normal reaction and resultant of normal reaction and limiting force of friction। ध्यान से सुनो बेटा, जो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, ले लिया हमने नॉर्मल रिएक्शन दैट्स आर, एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप देख सकते हो बेटा, जो रिजल्टेंट है इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का दैट इज सिंपली आर डैश। इस आर डैश और इस आर के दरमियान जो बेटा एंगल आएगा यहां पे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को मेरा बेटा हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन, ध्यान से देखो बेटा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल reaction and resultant of normal reaction and resultant of normal reaction and limiting force of friction and limiting force of friction and limiting force of friction is called angle of repose बेटा, angle of repose। ठीक है बेटा, इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज बेटा। ध्यान से देखोगे, अगर देखेंगे हम बेटा इस ट्रायंगल में ओ, यहां पे नाम देंगे ए, यहां पे नाम देंगे बेटा इसको बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इसके अपोजिट में आ जाएगा फ्रिक्शन, डिवाइड बाय बेस क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर। tan ऑफ थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, बिकॉज f इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर।
तो tan थीटा किसके बराबर आया सिंपली बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो बेटा क्या हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट, ध्यान से देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is numerically equal to the, ध्यान से देखो बेटा, tangent of angle of friction बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan थीटा यहां पे भी निकला किसके बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। वहां पे भी था बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, यहां पे भी आया tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। ठीक, ये था बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कॉपी करो ये। अब हम इसका देखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, शाबाश बेटा, स्क्रीनशॉट उठा के आप इस कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लिख उठाना। तो क्या है बेटा हमारे पास टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखोगे, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बेटा। ध्यान से देखोगे, रिलेशन बिटवीन, क्या है बेटा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। थीटा क्या है, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट। वी नो दैट थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। शाबाश बेटा, दूसरी टर्म लिखेंगे हम tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे बेटा। जो अल्फा है अभी हमने बेटा पढ़ा, अल्फा इज, अबे यार हम लिख क्या रहे, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। शाबाश बेटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा हमने रखा था बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पे। अब tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस, अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बेटा देख सकते हो, यहां पे भी म्यू एस, यहां पे भी म्यू एस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा बेटा क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा, बिकॉज यहां पे भी म्यू एस, यहां पे भी म्यू एस। अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा मीन्स एंगल ऑफ रिपोज बेटा। एंगल ऑफ रिपोज होता है बराबर एंगल ऑफ किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बेटा याद रखोगे ये चीजें। इस वाले लेक्चर में बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशन तो कम चांस है बेटा पूछने की, कि पूछा भी जा सकता है, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज बेटा डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की, ठीक। इसलिए बेटा याद रखोगे, और वहां पे रिलेशन भी दिखानी होगी कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस और tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है बेटा, समझ में आया।
क्या बेटा समझ आया अच्छे से एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? आई थिंक बेटा मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ ये बेटा कंप्लीट हुआ आपका लॉज ऑफ मोशन, जो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लेकिन बेटा अब यहाँ पे मैं कंसिडर वो क्वेश्चंस भी कर रहा हूं जो असाइनमेंट मैंने रखे हैं, तब जाके बेटा बोर्ड में हर एक चीज यहीं से आएगी। लेकिन 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैं असाइनमेंट रखता हूं बेटा, वो आप जरूर करोगे। जब वो भी बेटा असाइनमेंट साथ साथ करोगे और जितने भी क्वेश्चन मैं बेटा यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा हूं ना, तो हर एक पेपर आप बेटा 100% करोगे, ठीक है? कोई भी मार्क्स बेटा नहीं छूटेगा आपसे। लेकिन बेटा सारी चीजें पढ़ोगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस जो भी असाइनमेंट में रख रहा हूँ वो भी आप साथ साथ करोगे, ठीक? नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लॉज ऑफ मोशन बेटा, हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लाएंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? कल के ही लेक्चर में बेटा हम लाएंगे, आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तकरीबन बेटा हर साल पूछी जाती है, हम बेटा मान लेंगे इस साल भी पूछा जाएगा, और बेटा स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा? ओके बेटा, दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर।